कोशिश करो हल निकलेगा, कोशिश करो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और अगर बीज बोने के बाद थोड़ा सा सब्र किया तो जल्दी ही फल निकलेगा। जी हां दोस्तों, यही तो बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम ललित अरोरा है और मैं पिछले 25 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। 30 लाख लोगों को ट्रेन करने के बाद आज आपके लिए लाया हूं ये कमाल की स्टोरी। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों की लाइफ इस स्टोरी से बदल सकती है। एक बार की बात है, एक साहूकार था, थोड़ा मोटा सा, सफेद दाढ़ी, थोड़ा सा भद्दा सा, 2 दांत टूटे हुए थे, थोड़ा सा खड़ूस भी था। और एक व्यापारी था। व्यापारी बहुत अच्छा सा दिखाई देता था, लेकिन उस व्यापारी ने अपने व्यापार के लिए उस साहूकार से काफी सारा कर्जा ले लिया। अब जब वो कर्जा चुका नहीं पाया तो साहूकार ने बोला, साहूकार बड़ा खड़ूस था, मक्कार था, और साहूकार की नजर थी उस व्यापारी की सुंदर बेटी पर। साहूकार ने उसको बोला कि ऐसा है, मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा अगर तू अपनी बेटी की शादी मेरे से कर देता है, और अगर तू नहीं करता है तो फिर तेरा घर, जमीन, जायदाद सब बिक जाएगा। अब उस व्यापारी के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो बहुत रोया, लेकिन उसने अपनी बेटी से बात की कि बेटी, मैंने साहूकार से बहुत बड़ा कर्जा लिया हुआ है और उस कर्जे को अब मुझे चुकाने की बात आ गई है, और उसने मेरे को एक ऑप्शन दिया है कि या तो तू अपनी बेटी से मेरी शादी कर दे। और दोस्तों बता दूं, उसकी बेटी बहुत अच्छी थी, बहुत समझदार थी, बहुत सुंदर थी, बहुत चतुर भी थी। उसने सारी बात सुनी और उसने कहा, पिताजी, मैं कोशिश करती हूं इस समस्या का समाधान निकालने की। और उसने बोला, पिताजी आप मुझे दोबारा से बताइए उस साहूकार ने क्या बोला। उसने बताया, साहूकार ने यह बोला कि अगर आप अपनी बेटी की शादी मेरे से कर देते हैं तो आपका सारा कर्जा माफ हो जाएगा हमेशा के लिए, और आपकी बेटी भी सुखी रहेगी। लेकिन वो साहूकार देखने में इतना बदसूरत, इतना मोटा, खड़ूस, अब वो व्यापारी की आंखों में आंसू थे। उसकी बेटी ने बोला, कोई बात नहीं पिताजी, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं कोई रास्ता निकालती हूं। और उसने सोचा 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 सोचा, नए नए तरीके ढूंढे कि मैं क्या कर सकती हूं इस परिस्थिति में। और अगले दिन उस लड़की ने, उस सुंदर लड़की ने अपने पिताजी को बोला, पिताजी मुझे एक बार मिलवा दीजिए उस साहूकार से। और वो दोनों चले गए साहूकार से मिलने। साहूकार अपनी पूरी बहुत बड़ी दुकान में बैठा हुआ था, इतना मोटा पेट लेकर, और हिसाब किताब लिख रहा था। और उसके आते ही साहूकार की आंखें खुल गई और उसने बोला, हाँ जी बताइए, तो आपने क्या फाइनल किया, क्या डिसीजन लिया। तो उसकी बेटी बोली, साहूकार जी आपने ऐसा बोला कि आप मेरे से शादी करना चाहते हैं, मैं भी चाहती हूं मेरे पिताजी का कर्जा उतर जाए, लेकिन हम दोनों ये भी तो पता कर लें कि ऊपर वाला क्या चाहता है, हम ऊपर वाले की मर्जी के बिना कैसे शादी कर लें। ये बात साहूकार की समझ में आई। साहूकार ने बोला, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ऊपर वाला क्या चाहता है। तो उसकी बेटी ने बोला, हम एक काम करते हैं, हम 2 पत्थर ले लेते हैं, एक पत्थर काला और एक पत्थर सफेद, और काला पत्थर हम उसमें से आंखें बंद करके एक पत्थर चुन लेंगे, और अगर काला पत्थर निकला तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, और साथ ही साथ आप सारा कर्जा माफ कर देंगे मेरे पिताजी का। लेकिन अगर सफेद पत्थर निकला तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी आपको मेरे पिताजी का सारा कर्जा माफ करना पड़ेगा। और इस शर्त के लिए वो मान गया, क्योंकि ऊपर वाले से कहीं ना कहीं डर उसके मन में भी था। और दोस्तों, वो सब लोग एक समय तय किया गया एक खुले मैदान में इस पूरी गेम को बनाने के लिए, इसको करने के लिए, चेक करने के लिए एक खुले मैदान में चले गए, जहां पर नीचे पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए थे। और वहां से उन्होंने बड़े सुंदर एक काला और एक सफेद पत्थर चुना। एक बहुत ही प्यारे रंग के, लाल रंग के बैग में, उसमें छोटी सी पोटली थी, उसमें दोनों पत्थर डाल दिए गए। और वहां पर सिर्फ 3 लोग थे, वो साहूकार था, वो व्यापारी था और उसकी बेटी थी। लेकिन अचानक बातों ही बातों में उस साहूकार ने एक चालाकी करी। उसने अपनी जेब से एक और काला पत्थर उस पोटली में डाला और सफेद पत्थर छुपा दिया अपनी जेब में। और ये चीज उसकी बेटी ने देख ली। उसकी बेटी बहुत चालाक थी, चतुर थी। अब उसकी बेटी को समझ में आ गया
कि उस बैग में दोनों काले पत्थर हैं, यानी कि मैं कोई भी पत्थर उठाऊंगी तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों समस्या यह थी कि उस साहूकार को मना भी नहीं कर सकते थे। समय आ गया और उसको बोला गया, उस लड़की को, कि अब आप इस पोटली में हाथ डालिए आंखें बंद करके और एक पत्थर चुन लीजिए। तो उस लड़की ने यही किया, उस पोटली में हाथ डाला आंखें बंद करके और एक पत्थर उठाया। एक पत्थर जब उठाया तो उस लड़की ने भी थोड़ी सी चालाकी की, अपनी थोड़ी सी आंख खोल के उसने देखा काला पत्थर ही तो निकलना था, इसमें देखने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन उस लड़की ने ये समझदारी की, ये चालाकी की, जैसे ही वो काला पत्थर दिखाना था उसने ऐसे हाथ घुमाया और वो पत्थर नीचे गिर गया। अब वो पत्थर नीचे बहुत सारे पत्थरों में मिक्स हो गया। उसने बोला, ओहो ये क्या हुआ, मेरे हाथ से तो पत्थर गिर गया, अब ऊपर वाले की मर्जी हमें कैसे पता चलेगी। साहूकार भी हैरान रह गया, ये क्या हुआ, अब हम क्या करें। तो अचानक से उस लड़की ने बोला, कोई बात नहीं साहूकार जी, ये बात तो पक्की है ना कि इस पोटली में दो ही पत्थर थे, काला और सफेद। अब साहूकार अपने मुंह से कैसे बोलता कि दोनों काले थे। उसने बोला, हाँ दो ही तो पत्थर थे, काला और सफेद। अब जो पत्थर गिर गया दूसरा ही तो बचा होगा, चलिए पोटली में देख लेते हैं कि इस पोटली में कौन सा पत्थर बचा है, यानी कि दूसरा मैंने निकाला। और दोस्तों जब पोटली खोली तो उसमें से काला पत्थर निकला, यानी कि ये प्रूव हो गया कि उस लड़की ने सफेद पत्थर निकाला था, यानी कि ऊपर वाले की मर्जी ये थी कि अब वो शादी नहीं करेगी और उसके पिता का सारा कर्जा माफ करना पड़ेगा। और साहूकार को ये बात माननी पड़ी। दोस्तों हम सबकी जिंदगी में ऐसा होता है। क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई, मैं यहां पर शादी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई जब हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं और हम पूरा का पूरा फोकस समस्या पर कर देते हैं, हेलो, हम पूरा का पूरा फोकस प्रॉब्लम पर कर देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा नियम है विज्ञान का कि आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वो चीज एक्सपेंड करती है। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वो चीज एक्सपेंड करती है। और हम लोग फोकस कर रहे हैं प्रॉब्लम पर तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लेकिन उस लड़की ने ऐसा नहीं किया। उस सुंदर लड़की ने फोकस किया सॉल्यूशन पर। उसने दिमाग लगाया, सॉल्यूशन ढूंढने की तैयारी की और उसको सॉल्यूशन मिला। सो दोस्तों इस कहानी से एक ही चीज समझ में आती है, आपको सॉल्यूशन पर फोकस करना, प्रॉब्लम को देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। बस आप मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ढूंढिए, सॉल्यूशन ढूंढिए। और दोस्तों याद रखना, जैसे मैंने पहले बोला था, कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन दबाइए, कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं कि आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं आई। अगर ऐसी कोई घटना आई थी जहां पर प्रॉब्लम बड़ी थी लेकिन आपने सॉल्यूशन ढूंढा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपकी बात मुझे अच्छी लगी तो हो सकता है कि आपके नाम के साथ हम कोई वीडियो बनाए, ये भी संभव है। राइट दोस्तों, सो मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का और जल्दी से शेयर कर दीजिए। पता नहीं एक वीडियो शेयर करने से कितने लोगों का भला हो जाए, ये मैं खुद भी नहीं जानता। सो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।